महिला क्रांति शक्ति ब्रिगेड संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्पना बौद्ध ने यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 29 अक्टूबर 2023 को दिल्ली चलो। पेश है एक रिपोर्ट। ने जो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस मुद्दे को लेकर बुलाई है? ये मैंने बुलाई है कि मैं 2 सितंबर से पैदल यात्रा की शुरुआत कर रही हूँ सामाजिक परिवर्तन चौक लखनऊ से, और मैं सभी अपने भारतवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि इस संविधान बचाओ यात्रा में अपनी भागीदारी निभाएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि ये आपके हक अधिकारों की लड़ाई का आंदोलन है और इसमें अपना बढ़ चढ़ के अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी निभाने का काम करें। हमारे 60 जिले लिए हैं, यूपी के जो स्टेट है उसके हमने 60 जिले लिए हैं। हमारे जिले हैं जो मैं लेकर के 2 महीने की यात्रा में मैं कवर करूंगी और 29 अक्टूबर को मैं दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचूंगी। संसद भवन का घेराव करेंगे और हमारी जो मांगे हैं, मैं सरकार से अपील करूंगी कि हमारी मांगों को माने। मुख्य है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करें। दूसरा है कि शिक्षा को समान रूप से लागू किया जाए और जो जाति धर्म की हिंसा के नाम पर, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जैसे मुजफ्फरनगर का ले लीजिए, आप मणिपुर की घटना को ले लीजिए और इधर अभी राजस्थान में कई घटना हुई, इस तरीके की जो जाति हिंसा है इनको बंद करने का काम करें। और हम सरकार से ये भी अपील करेंगे कि जो जाति है, जाति को खत्म किया जाए, समान रूप से भारतीय किया जाए। जब हमारा देश भारत से चलता है, भारतीय है, तो भारतीय है ही लोग लिखे, हम यही चाहते हैं। और इस सरकार से मेरी ये भी मांग है, देश भारतीय संविधान से देश चलता है, जो निर्माता है वो बाबा साहब हमारे भीमराव अंबेडकर हैं। फिर इनको क्या जरूरत पड़ी थी जब पुरानी संसद भवन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, फिर इनने नई संसद बनाई, चलो नो प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा भी नहीं। क्यों? उस महापुरुष को हटाने के कारण क्या है? खुद को बचाने को, अपने देश को बचाने को और संविधान को बचाने की ये यात्रा है। आप इसको सफल बनाएं। यदि आज आप इस यात्रा में शामिल नहीं हुए और आज अगर आपने अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ी, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही घातक होगा। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाकी मैं जनता के ऊपर छोड़ रही हूँ। क्या आपको उम्मीद है कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली तक पहुँच पाएंगी? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। संविधान पे हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पे आपको रोका जाता है तो क्या करेंगे? हम धरना देंगे वहीं पे। 3 स्टेजेस पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को गड़बड़ करती है। जहाँ पर क्लोज वो है मार्जिन 1000-2000 का फर्क है, वहाँ पर क्या करती है कि जो वोटिंग राइट्स हैं लोगों के नाम ड्रॉप करती है। ये सर्वे में पाया गया। अगर उनको पता है कि मुसलमान ये दलित हैं, ओबीसी हैं, ये वोट नहीं देंगे बीजेपी को, तो उनके नाम डिलीट किए जाते हैं। लखनऊ में भी अभी आया। दूसरा क्या करती है, जब वोट डालने जाते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनकी टीम जो सरकार के कंट्रोल में होती है, वो ऐसे लोगों को डिस्करेज करती, छोटी छोटी। यहाँ पर एक सैयद कल्ब नकवी साहब है, बहुत प्रोमिनेंट घराने के, उनके नाम में क्योंकि लिस्ट में लिखा गया था सलमान की जगह सलमानी, अब वो अपना सब प्रूफ दिखा रहे हैं कि भैया मैं सैयद कल्ब नकवी हूँ और मैं वोट डाल चुका हूँ असेंबली में, लेकिन उसको इस इलेक्शन में अर्बन बॉडी में नहीं डालने दिखा, गोमती नगर के खिलाफ। तो उस लड़के को, उस असिस्टेंट प्रोफेसर को अशोका यूनिवर्सिटी के लोगों ने नौकरी से निकाल दिया। उस पर 130 एकेडमिक्स ने दुनिया और हिंदुस्तान के प्रोटेस्ट की है कि अगर कोई आदमी सर्वे करके बता रहा है कि सरकारें ईवीएम के जरिए, हाँ आखिरी चीज़ बता दूँ, उसने अपने सर्वे में पाया कि जब क्लोज कंटेस्ट इलेक्शंस होते हैं तो उसमें ये लोग ईवीएम में काउंटिंग के स्टेज पर गड़बड़ करते हैं।